Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 1 में आज मैं लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में रिवीलिंग इंसाइट देना चाहूँगा। होवर्ड गार्डनर ने 10 साल की खोज के बाद 1983 में ये कंक्लूजन निकाला कि सक्सेस के लिए आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू की आवश्यकता होती है। आईक्यू अर्थात इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, हिंदी में बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। ये जेनेटिक होता है अर्थात ये इंटेलिजेंस बच्चों में पेरेंट्स से आती है। ये एक स्पेशल टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है और हर व्यक्ति में ये अलग अलग होती है। होवर्ड गार्डनर ने अपनी खोज के दौरान देखा कि जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी थी और जिन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो आगे चल करके एवरेज और बिलो एवरेज के अंडर में नौकरी कर रहे थे। तब उन्होंने एक नए इंटेलिजेंस ईक्यू अर्थात इमोशनल क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया। 1983 में उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में मेनली 7 तरह की इंटेलिजेंस और 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स का वर्णन किया है। ये तीनों तरह की सातों तरह की इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में होती है, लेकिन इनमें से कोई एक या 2 तरह की इंटेलिजेंस प्रीडोमिनेंट होती है, हावी होती है, प्रबल होती है या प्रधान होती है, ये मैं कह सकता हूँ। ये इंटेलिजेंस क्या क्या है इसको देखिएगा। पहला लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिक एंड नंबर से संबंधित होती है इंटेलिजेंस। दूसरा होता है लिंग्विस्टिक, ये वर्ड एंड लैंग्वेज से संबंधित होती है। तीसरा इंटेलिजेंस होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मीन्स अदर पीपल्स फीलिंग से संबंधित होती है। चौथा होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित होता है। पांचवा जो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये म्यूजिक साउंड रिदम से संबंधित होती है। छठवा स्पेशल SPATIAL या विजुअल इंटेलिजेंस, ये इमेजेस एंड स्पेस से संबंधित होती है। सातवां बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये इंटेलिजेंस बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल से संबंधित होती है। 1999 में होवर्ड गार्डनर ने अपनी अगली किताब अपनी अगली बुक में इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड जिसका नाम है, उसमें अदर इंटेलिजेंस के बारे में भी और इसको वर्णन किया है। यह 8वां है नेचुरलिस्टिक, जो नेचुरल एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। 9th जो है स्पिरिचुअल, ये एग्जिस्टेंशियल होता है, जो रिलीजन एंड अल्टीमेट इश्यूज से संबंधित और मोरल, इथिकल, ह्यूमैनिटी, वैल्यू ऑफ लाइफ से संबंधित होती है। साथ ही उन्होंने और भी ये कहा कि इसी तरह की और भी इंटेलिजेंस हो सकती हैं जिन्हें खोजा जाना है। बच्चा जब छोटा होता है तब से उनकी हरकतों पर गौर कीजिएगा, उनके बोलने, चलने, खेलने, व्यवहार करने, उनके इंटरेस्ट और उनका इंक्लाइनेशन या झुकाव, इन सब पर ध्यान दें। सबसे पहले हम लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रीजनिंग, ये लोग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं वो क्षेत्र है एक्सेल इन मैथमेटिक्स, चेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अदर लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ में, इसमें वो बेहतर कर सकते हैं। इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस जो होते हैं, ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिशियन, रिसर्चर, एनालिस्ट, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, इकोनॉमिस्ट एट्सेट्रा, ये बन सकते हैं। अब हम देखें इस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों को क्या करना चाहिए। पहला, प्ले लॉजिकल मैथमेटिकल गेम्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दूसरा, वर्क ऑन पजल्स एंड ब्रेन टीजर्स। तीसरा देखें लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिएगा 4th, रीड अबाउट फेमस मैथ एंड साइंस डिस्कवरीज, उनके बारे में पढ़ें। 5th है विजिट साइंस म्यूजियम, प्लेनेटेरियम और अदर साइंस सेंटर्स। 6वां लर्न टू यूज ह्यूरिस्टिक्स एंड एबेकस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। 7वां डिस्कस रिसेंट साइंस डिस्कवरीज एंड देयर इम्प्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। 8th है वॉच टीवी, साइंस डिस्कवरी एट्सेट्रा। बहुत से लोगों को तो जिंदगी भर यह पता नहीं चल पाता कि उनका फोर्टे अर्थात स्ट्रांग पॉइंट क्या है और वे किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। और कुछ लोगों को का जो फोर्टे होता है इत्तेफाक से उन्हें उस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और वे कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, जैसे लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है एट्सेट्रा। इसलिए आपको ये जानना और पहचानना होगा कि आपका फोर्टे क्या है जिसमें आप द बेस्ट कर सकते हैं।
आज तो हमें 7 तरह की इंटेलिजेंस और 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं जब बचपन की बात अपनी बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे लाइब्रेरी जाना, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। मैं क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन करते तक रेगुलरली लाइब्रेरी जाया करता था। उसी तरह जब मैं स्कूल जाता था तब समय पर पहुँचता था, लेकिन जब स्कूल से घर लौटता था तब मैं 1 से 1.5 घंटा देर से घर पहुँचता था, क्योंकि रास्ते में एक पेंटर का घर था। वह पेंटिंग किया करता था और मैं उसे गौर से देखता रहता था, इसलिए 1 से 1.5 घंटा घर में देर से पहुंचता था। उसी तरह मेरा झुकाव संगीत की तरफ भी बहुत था। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं, इस तस्वीर में देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ये हमारे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, जो बड़ी सबसे पहले जो बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है, उसके बाद ये जो इंडेक्स फिंगर होती है वो, और उसके बाद ये रिंग फिंगर होती है, वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती है। ये जो बड़ी उंगली है ये मेरा फोटे था, अर्थात जिस क्षेत्र में मैं द बेस्ट कर सकता था, और वह मेरी लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस थी। दूसरी इंटेलिजेंस जिसमें मैं बेहतर कर सकता था वो दिस वन, वो मेरी इंडेक्स फिंगर बता रही है, और वो था मेरा विजुअल या स्पेशल, SPATIAL। और तीसरी जो इंटेलिजेंस जो मेरी रिंग फिंगर शो कर रही है वो था मेरा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 1980 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब ये सारी जानकारियां थी ही नहीं। बरसों के बाद मुझे ये पता चला कि लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में मैं द बेस्ट कर सकता हूं, और ईश्वर की कृपा से आज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिखने वाला छत्तीसगढ़ का मैं एकमात्र लेखक हूं। मुझ में किस तरह के इंटेलिजेंस है जो मुझे अब पता चला, अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो शायद उस क्षेत्र में मैं शिखर पर होता। अब देखें कि लिंग्विस्टिक्स या वर्बल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकते हैं? राइटर, स्पीकर, ट्रेनर, पोएट, एडिटर, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, कॉपीराइटर एंड लिंग्विस्टिक, टीवी और रेडियो प्रेजेंटर, ये आरजे एटसेट्रा। ये इनकी जो कहना चाहिए कि जिस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, इनके लिए करियर ये सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। जो अभी मैंने बताया इनमें से राइटर मैं हूँ, मैं 7 किताबें लिख चुका हूँ जैसे मैंने आपको बताया, एंड स्पीकर मैं हूँ, ट्रेनर भी मैं हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, लाइफ, बिजनेस और पेरेंटिंग कोच भी हूँ, मैं पोएट भी हूँ। मैं 8th क्लास में था तब से शायरी लिखा करता था। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैं आर्टिकल और कॉलम भी लिखा करता था। एक संडे को इंग्लिश पर और एक संडे को सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी और पर्सनल प्रॉब्लम जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड लोगों के प्रॉब्लम्स जो होते थे उनके मैं सॉल्यूशन भी दिया करता था। अब देखें कि इस तरह के इंटेलिजेंस के जिनमें होती है उन लोगों को क्या करना चाहिए। पहला, प्ले वर्ड गेम, एनाग्राम्स, स्क्रैबल, क्रॉसवर्ड। दूसरा, रिकॉर्ड योर स्पीच एंड लिसन टू इट। तीसरा, गो टू लाइब्रेरी रेगुलरली। चौथा, सब्सक्राइब गुड मैगजीन टू रीड। पांचवा, लिसन टू रिकॉर्डिंग एंड स्पीचेस ऑफ फेमस ओरेटर्स, पोएट्स, स्टोरी टेलर्स एंड अदर स्पीकर्स। छठवां, हैव ए रेगुलर स्टोरी टेलिंग टाइम विथ फैमिली और फ्रेंड्स। 7, राइट वर्ड डेली अबाउट एनीथिंग ऑन योर माइंड। नेक्स्ट जो है 8th है, अटेंड स्पीड रीडिंग सेमिनार्स। नेक्स्ट जो है 9th, मेमोराइज फेवरेट पोएट्री और प्रोज पैसेजेस। 10th, अंडर फेमिलियर वर्ड्स यू रीड एंड मेमोराइज देम। मुझे यकीन है कि ये सारी जानकारियाँ पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स और जॉब प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले आदि सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और लोगों के इंटेलिजेंस और उनके लर्निंग स्टाइल पहचानने में मददगार साबित होगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। Thanks for watching.